हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, क्योंकि बच्चों के पेपर आने वाले हैं और हमने आपसे वादा कर रखा था कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके लिए हल करवाएंगे। कई बच्चे जिनके पेपर हो चुके हैं वो लोग हमें पेपर भेज रहे हैं और हम उन सारे पेपर्स को हल कराते चले जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएं और अच्छे से आप पेपर को दे पाएं सर, ठीक है। तो 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव आज डे 12 होने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, आराम से जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा सर, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सारे पेपर में आए हुए हैं, बहुत काम के हैं मेरे भाई। Which of the following electronic transitions requires minimum energy? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है? देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, जैसे जैसे पाई टू पाई स्टार होता है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं N टू पाई होता है, N टू पाई स्टार होता है, N टू सिग्मा होता है, N टू सिग्मा स्टार होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है। यानी कई ट्रांजिशंस होते हैं और उनमें से जिसमें सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं N टू पाई स्टार ट्रांजिशन सर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे पेपरों में ये दिखाई दिया है, इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। N टू पाई स्टार ट्रांजिशन सबसे कम एनर्जी। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है रिक्वायर्स, जिसे चाहिए होती है मिनिमम एनर्जी, यानी कम से कम एनर्जी जिसे चाहिए होती है सर, ठीक है। The intensity of Raman peak depends on the dash of the molecule, यानी इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, यानी कितनी तेज है, ऑफ रमन पीक, यानी जो रमन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो ग्राफ्स बनते हैं उनका जो पीक होता है, ग्राफ किस वाले इस तरीके का ग्राफ है सर, ठीक है। तो ये क्या है, ये पीक वैल्यू है जहां पर हाईएस्ट है। तो जो पीक होता है वो किस पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की, तो वो डिपेंड करता है पोलराइजेबिलिटी पे। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है ध्रुवता, हिंदी में कहें प्लस और माइनस में टूट जाना, अलग हो जाना। जैसे अगर हम कहते हैं ये जो बोर्ड है इसके कितने किनारे, दो किनारे, ये किनारा है वो किनारा, तो ध्रुव इसके कितने हैं, दो है। हमारी पृथ्वी के कितने ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ। इस तरीके से चीजें चलती हैं सर, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है ध्रुवता। रमन पीक किस पे डिपेंड करती है, पोलराइजेबिलिटी पे। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स आयन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, देखिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसे नापने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे, मास स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। सेपरेट्स आयन, आयनों को अलग करता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसके आधार पर, तो वो अलग करता है मास टू चार्ज रेशियो, यानी मास मतलब द्रव्यमान कितना है, चार्ज मतलब आवेश कितना है, और इसका जो अनुपात है चार्ज को लेके द्रव्यमान का अनुपात है, उस अनुपात के आधार पर वो अलग करेगा आयनों को, ठीक है, कि किस आयन के कितना द्रव्यमान है और कितना उसका आवेश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बम्बार्ड, यानी किसका इस्तेमाल करा जाता है बमबारी करने के लिए, द सैंपल इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो हमारा सैंपल है जिसका स्पेक्ट्रम हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस पर हम किसकी बमबारी करते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन की बमबारी करते हैं सर, ठीक है। द मोस्ट इंटेंस, सबसे तीव्र, इंटेंस का मतलब तीव्र, पीक इन मास स्पेक्ट्रा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे तीव्र कौन सा पीक होता है, तो बेस पीक जो होता है वो सबसे तीव्र होता है, ये आपको याद रखना है सर, ठीक है। द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स, यानी लाइन के बीच का जो स्पेस है विद इन अ मल्टीप्लेट, जैसे सिंगलेट होता है यानी सिंगल के लिए, डबलेट होता है, ऐसे मल्टीप्लेट होता है बहुत सारे के लिए। मल्टीप्लेट इन एनएमआर स्पेक्ट्रम इज नोन एज, जो मल्टीप्लेट के बीच की स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और पहली बात ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन, इससे पिछली वाली हमने वीडियो बनाई डे 11 परसों बनाई थी, बीच में गैप आया, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिनके पीछे रिसर्च है, बच्चे पेपर भेज रहे हैं। कल हम इसका अगला पार्ट बनाएंगे, उसमें लगभग 75 क्वेश्चन थे पेपर में, जिसमें से 30 हम यहां ले आए और 30 आ जाएंगे कल, तो यानी लगभग वो पेपर खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं और सारे आपको पेपर में मिलेंगे, आप अच्छे से कर पाओगे। केमिकल शिफ्ट वैल्यू, यानी जो केमिकल शिफ्ट होती है डेल्टा से लिखते हैं, वैल्यू विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, कई बार बता चुके हैं। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है भीख मांगने की क्षमता, कितना कौन ज्यादा परमाणु इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसी से मांग सकता है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, पावर को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी बढ़ती है सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रेफरेंस कंपाउंड, कौन सा है जो रेफरेंस मतलब समझते हो कि बोले
इनका मतलब इनके बारे में कह दिया तो उससे अंदाजा लग जाएगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो कौन सा कंपाउंड है जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक अंदाजा लगवाएगा आपको, तो वो होगा टेट्रामेथिलसाइलेन। क्या होगा? टेट्रामेथिलसाइलेन। ठीक है भाई। द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन पीएमआर स्पेक्ट्रम, पीएमआर स्पेक्ट्रम में CH2O CH2 CH3 ये क्या है मेरे भाई? ईथर है। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ईथर है, अल्कोहल है, बीच में जब कभी O होता है इसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। इसका नाम है मेथिल एथिल ईथर, या फिर इसे कह सकते हो कम वाले में ऑक्सी, मेथॉक्सी एथेन नाम है इसका। कितने सिग्नल होंगे? 2 होंगे पीएमआर स्पेक्ट्रम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, तो अगर मेथॉक्सी एथेन लिख के आ जाए तब भी समझ लेना। विच टेक्निक इज यूज्ड एज कलर राइटिंग, ये वाला मेरे भाई ब्रह्मास्त्र है और ये हर पेपर में दिख रहा है। क्रोमेटोग्राफी से कहते हैं, जो कलर राइटिंग की टेक्निक होती है, जो कलर दिखाने की टेक्निक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं सर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इक्वेशन, इसे मेरे भाई आप हाफ mb² लिख के आ जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या 2 को उधर भेज दें तो mb² बराबर 2h न्यू माइनस का न्यू 0। न्यू क्या होता है? आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी। न्यू 0 क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, यानी दहली आवृत्ति, जिससे कम पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं उसे हम लोग न्यू 0 कहते हैं। इससे कम पे नहीं निकलेंगे, इतनी आवृत्ति तो चाहिए। इस इक्वेशन को दिया था आइंस्टीन ने, तो इसे कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, न्यू से लिखते हैं, वेलोसिटी c से लिख दिया, एंड वेव नंबर, तरंग संख्या न्यू बार से लिखते हैं, इसका उल्टा होता है। इसमें रिलेशन क्या है? न्यू बराबर होता है c न्यू बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू बराबर c न्यू बार। ठीक है। s ऑर्बिटल कैसे होते हैं पता है मेरे भाई? s कैसे होते हैं? गोल होते हैं। p कैसे होते हैं? डंबल टाइप होते हैं। d कैसे होते हैं? डबल डंबल होते हैं। f की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। CE मतलब सीरियम, सीरियम जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो F ब्लॉक का एलिमेंट होता है सीरियम, इसे आप देखिएगा। फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? याद कर लो, C बराबर न्यू लैम्डा, या लैम्डा C बराबर न्यू लैम्डा, या B बराबर एन लैम्डा। तो न्यू व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा के। जैसे जैसे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कम होती जाएगी। ठीक है भाई। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है पता होना चाहिए, लैम्डा बराबर h/mb या h/p। जिसने पूरी सीरीज देखी होगी उसे ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन पेपर हम हल करा रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी, जिनका हो गया वो भेजे हमें, अलग अलग यूनिवर्सिटी का पेपर हल करा रहे हैं, तो इसके चलते आपको ये इक्वेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है सर। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, ये कौन सी इक्वेशन है? ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है भाई। द पॉसिबल सब सेल n = 3 एनर्जी सेल R, जब n का मान 3 है तो कितने सब सेल बन सकते हैं मेरे भाई? सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा, n का मान जब 1 होता है तो k होता है, k में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे n का मान 2 तो l, n का मान 3 तो m, KLM, m में कितने? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे भाई। जब 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन का अगर विन्यास बनाएंगे तो 1s2 2s2 ऐसे करके जाएगा, और इसका d खाली रह जाएगा सर। d तक पहुंचा जा सकता है ऐसे करके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 3d मिल जाता है। अगर 4s भी आप बनाओगे तो 3d पड़ोस में ही होता, 3d तक पहुंचा जा सकता है। तो n बराबर 3 के लिए कौन कौन मिल जाएगा आपको? s, p और d मिल जाएगा सर। ठीक है, d ऑर्बिटल मिल जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा ही है 3d होता है सर। ठीक है, 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 आ गया 3d, तो 3 तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ, वेव जो मैकेनिकल मॉडल है, वेव मतलब तरंग, ठीक है, यांत्रिकी का जो मॉडल है वो किस पे डिपेंड करता है? तो डी ब्रॉगली पे भी डिपेंड करता है, हाइजेनबर्ग पे भी डिपेंड करता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे भी, इन सब पे ये डिपेंड करता है। मतलब इसमें ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर होगा। वैल्यू ऑफ लाप्लासियन ऑपरेटर, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, आप यूट्यूब पर सर्च करना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन BD पढ़ा रखी है हमने। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जब प्रूव हो गया था आखिरी में हम लोग डेल स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, इसे डेल स्क्वायर कहते हैं। इसका मान होता है del 2 upon del x स्क्वायर, del 2 upon del y स्क्वायर, del 2 upon del z स्क्वायर, ये मान पता होना चाहिए। व्हेन स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब था बिखरना, ये पहले भी हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपरों में आया हुआ है। एंगल स्कैटरिंग का 0 है तो कॉम्पिटेंस शिफ्ट कितनी होगी? 0 होगी, कॉम्पिटेंस शिफ्ट भी है, याद रखिएगा। ब्लैक बॉडी कैसा रेडिएशन एमिट करती है? तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एमिट करती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत, लाइन से सर। ठीक है,
कॉम्पिटन इक्वेशन पता होनी चाहिए, डेल्टा लैम्डा बराबर होता है H/mc 1 माइनस कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन पोस्टुलेट्स ऑफ वेव मैकेनिक्स इज, वेव मैकेनिक्स का एक पोस्टुलेट क्या होता है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, जब उसे बहुत हल कर देते हैं तो आखिरी में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के टर्म में आता है, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के टर्म में होता है H साई बराबर E साई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव फंक्शन इज क्वांटम मैकेनिक्स रिप्रेजेंट, वेव फंक्शन किसे दिखाता है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता को दिखाता है किसी सिस्टम की, वो कितने प्रकार से हो सकता है अवेलेबल। द एंगुलर पार्ट, जो एंगुलर पार्ट होता है किसी एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन का, किस पे डिपेंड करता है। एंगुलर क्या होता है, हमने आपको बताया दो पार्ट होते हैं, एक एंगुलर एक रेडियल। एंगुलर मतलब कोणीय, ठीक है, रेडियल मतलब त्रिज्यीय, तो यानी कुल मिला के जो एंगुलर वाला पार्ट होता है वो L और M पे डिपेंड करता है। L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंसी क्वांटम संख्या। M क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू ऑफ इन श्रोडिंगर, ए की वैल्यू कितनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए, del 2 psi upon del x स्क्वायर प्लस del 2 psi upon del y स्क्वायर प्लस del 2 psi upon del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m upon h e माइनस v psi इक्वल्स टू a। a का मान कितना होता है, 0 इक्वेशन में बराबर में 0 होता है। ये 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। कल फिर शाम को हम 9 बजे ही मिलेंगे आपको, दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। बचा हुआ इस पेपर में 75 क्वेश्चन से 30 हमने ले लिए, बचे हुए कल पूरे कवर कर देंगे। इसकी पीडीएफ जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी थोड़ी देर में टेलीग्राम BD Academy BSc पर मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने पहले भी 11 क्लास बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, पीडीएफ टेलीग्राम पे भी पड़ी हुई है। अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो सुविधा है, यहीं पे सारी चीजें ऐड कर दी जाती हैं, बस देख डालिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवाइज करिए। फ्री स्टडी मटेरियल में पूरे मॉडल पेपर हमने डलवा रखे हैं BD Academy एप्लीकेशन पे, उसे डाउनलोड करिए, देखिए, मन लगा के पढ़िए। इसके कुछ टॉपिक बच्चे मांग रहे थे, जैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ज्यादा नहीं है, 6-7-8 टॉपिक है, 8 वीडियोस में कवर हो जाएंगे। बच्चे कह रहे हैं कि उनके पेपर अगस्त के लास्ट में है, यानी कल से परसों तक हम इस पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली, इंतजार करिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिनके मल्टीपल हैं प्रैक्टिस करते रहिए, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिलेगी, साथ में ऐप पे देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं आपको अलग से फोल्डर मिला हुआ है, मिल जाएगी आपको पीडीएफ। चलिए सर, थैंक यू, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।